झारखंड में आयोजित हिजला मेला का गुप्त रहस्य। इस मेला की पौराणिक कथाएं और इस मेला से जुड़े हुए कई साल पुरानी प्राचीन रहस्यों की आज गुत्थी आज के इस वीडियो में दोस्तों खोलने वाला हूं। आखिर हिजला मेला इतना सुप्रसिद्ध मेला क्यों है, सभी को जानना चाहिए। जितने भी संथाल परगना के आदिवासी जनजातीय समुदाय है, इसके अलावा जितने भी आउट ऑफ स्टेट के समुदाय संथाल जनजातीय, उनको इस हिजला मेला का रहस्य जरूर पता होना चाहिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिजला मेला का पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के जस्टियों बिलोंग का जलावन वीडियो दे स्टॉप लगे सनम को की जोहार इंदो मिथिल कुमार मिथिल सर यूट्यूब चैनल है सनम को शगुंदरम बिना किसी देरी के आज के वीडियो में बता रहा हूं हिजला मेला, जिसकी शुरुआत 21 फरवरी 2025 से लेकर के 28 फरवरी 2025 तक ये मेला चलने वाला है दुमका झारखंड में। दुमका झारखंड के मयूरक्षी नदी के तट पर हिजला पहाड़ी के प्रांगण में इस मेला का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस मेला से जुड़ी हुई कई ऐसे गुप्त रहस्य है दोस्तों, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये बहुत ही गुप्त रहस्य है, और हो सकता है कुछ जानकारी अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, या और कुछ जानकारी है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस मेला की शुरुआत दोस्तों माना जाता है ये मेला कुल 135 साल पुराना मेला में से एक है। 135 साल पुराना ये मेला है। इस मेला की शुरुआत 1890 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट कास्टियंस के द्वारा किया गया था। इस मेला का उद्देश्य था विदेशी प्रशासनिक और सरकार और इनके बीच और आदिवासियों के बीच के दूरी को कम करना। हालांकि ये एक दृष्टिकोण है, अलग दृष्टिकोण। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस मेला का रहस्य कुछ और है। माना जाता है कि संथाल परगना के हिजला पहाड़ी के तटों में एक जो ग्राम प्रधान हुआ करते थे और जो नेता होते थे, ग्राम के मुखिया होते थे, उनका सभा हुआ करता था। एक साल का पेड़ था, एक साल का वृक्ष के नीचे उनका सभा हुआ करता था। तो एक अंग्रेज अधिकारी ने उस साल के पेड़ को कटवा डाला। जैसे ही उस पेड़ को कटवाया, उस पेड़ से खून की धारा बहने लगी। उस खून की धारा बहने से लोगों ने कहा ये प्रकृति का प्रकोप है, ये हमारे देवताओं का प्रकोप है। जो इस पेड़ में देवता का वास था और इस पेड़ को काट दिया। अंग्रेज अधिकारी ने बहुत बड़ा गुनाह किया, सबसे बड़ा गुनाह किया। इसके ऊपर प्रकृति का प्रकोप पड़ेगा। और ये कर करके लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, ग्राम प्रधानों ने, तब वो अंग्रेज ने अपनी गलती का एहसास किया और उस गलती को सुधारने के लिए वहां पे एक मेला का आयोजन किया। और उस समय से ये हिजला मेला मनाया जाता है, साल के वृक्ष के पेड़। और वो स्थान आज भी है जिसे मरंगबुरु केंद्र के नाम से जाना जाता है। मरंगबुरु एक दिव्य स्थान के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जहाँ पे आज भी पूजा अर्चना की जाती है मरंगबुरु का। तो ये इस मेला का प्राचीन कथा है दोस्तों। इसके अलावा इस मेला का रहस्य ये है कि इस मेला में जो संथाल परगना के सांस्कृतिक प्राचीन जनजातीय जितने भी प्राचीन इतिहास है उसको टटोला जाता है। एक म्यूजियम के माध्यम से आकर्षण का केंद्र बनता है, कृषि का केंद्र बनता है। और इस मेला का आयोजन में भव्य प्रदर्शनी की जाती है, रंगीन रोशनियों से पूरा गूंज उठता है, और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है इस मेला में। ये मेला लगातार 7 दिनों तक चलता है, जो कि इस साल 21 फरवरी से 28 फरवरी तक चल रहा है दोस्तों। तो इस मेला का खास बात यह है कि हिजला मेला सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं। हालांकि यहाँ पे मनोरंजन मिलता है, लेकिन उसका साधन नहीं है। ये झारखंड की जनजातीय सांस्कृतिक और परंपराओं का एक दर्पण है। एक ऐसा ऐतिहासिक मेला में से एक है। मेलों में सिंगा, सकवा, मदार और मदान भेरी जैसी पारंपरिक वाद्य यंत्रों का गूंज हर तरफ गूंजता है, ठीक है। इसके अलावा कृषि प्रदर्शनी और ट्राइबल म्यूजियम जो होता है लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पे टॉप क्लास के सिंगर, संथाल सिंगर, जैसे कि नामी गिरामी सिंगर रतिन किस्कू और उनके बेटे राहुल किस्कू का भी एक शो का आयोजन किया गया है। और लगातार हर दिन तक कुछ ना कुछ शो चलेगा डिफरेंट सिंगर का। दिनेश टुडू, रतिन किस्कू जैसे टॉप जो कि ऐतिहासिक सिंगरों में से एक है, एक ट्राइबल
हिस्ट्री के, संथाल इतिहास के एक लेजेंडरी सिंगर में से एक माने जाते हैं रथिन किस्कू। उनका बेटा राहुल किस्कू ने भी धूम मचाया। इसके अलावा इस मेले का जो इतिहास है दोस्तों, इस मेले की शुरुआत की मैं बात करूं तो ये सन 2001 ईस्वी में इस मेला को राजकीय मेला भी घोषित किया गया था। हिजला मेला का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, लेकिन 2021 और 2022 में कोरोना काल की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से इस मेला का आयोजन नहीं किया गया था। सन 2001 ईस्वी में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी ने हिजला मेला को राजकीय मेला घोषित किया। तब से इस मेला को राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव हो गया। इसका नाम दिया गया, राजकीय जनजातीय हिजला मेला नाम हो गया, यानी ये राजकीय मेला में से एक है झारखंड का। तो 2001 में इसको राजकीय मेला घोषित किया गया। हिजला मेले के नामकरण का एक रोचक कहानी है, यानी हिजला मेला का नाम हिजला कैसे पड़ा, इसके पीछे भी दोस्तों एक रहस्य है, वो रहस्य भी मैं आपको बता रहा हूँ। हिजला मेला के नामकरण को लेकर एक रोचक कहानी ये बोला जाता है कि अंग्रेज अधिकारी मेले के आयोजन के लिए ग्राम प्रधान और माजी प्रग नेता के साथ बैठक किया करते थे। यानी अंग्रेज अधिकारी जो थे, ग्राम के जो मुखिया, सरपंच, प्रधान होते थे, ग्राम नेता थे, उनके साथ एक बैठक करते थे, सभा करते थे। बैठक में कुछ ना कुछ नियम का ये बनता था, कुछ नियम बनाया जाता। तो बैठक में जो नियम होता था उसको हिज और लॉ एक अंग्रेजी शब्द है, LAW, लॉ का मतलब होता है नियम। हिज लॉ, हिज मतलब नियम, हिज का लॉ, ठीक है। तो वो बैठक में जो नियम बनते थे उसको हिज लॉ कहा गया था, और इसी हिज लॉ से हिजला शब्द में वो बदल गया, हिज लॉ से हिजला बन गया, और बाद में इसी नाम से गांव बसाया गया और मेले का नाम भी हिजला पड़ गया। इस नाम से एक गांव भी बसा गया हिजला नाम से। तो ये है हिजला मेला में हिजला शब्द का अर्थ। हिजला मेला से जुड़ी है कई पौराणिक कथाएं। हिजला मेला में कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी है। एक कथा के अनुसार मेला के परिसर में एक विशाल साल का पेड़ था, साल का पेड़, जिसके नीचे ग्राम प्रधान और माजी प्रगनेता सभा करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अंग्रेजी अधिकारी ने इस पेड़ को कटवा दिया। कटे हुए पेड़ से खून की धारा बहने लगी, जिसे लोग ईश्वरीय प्रकोप मानने लगे, और बाद में अंग्रेजों में अपनी गलती मानकर हर साल मेले का आयोजन आदेश दिया। आज भी इस स्थान को हिजला मरंगबुरु थान के नाम से जाना जाता है। हिजला मरंगबुरु थान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हिजला मेला में विविधताओं से भरपूर है। वैसे तो हिजला मेले में आपको बहुत कुछ अलग दिखेगा, बहुत सारी विविधताएं हैं। यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, खेलकूद और कई अन्य गतिविधियाँ होती है, बहुत कुछ होता है। मयूरक्षी नदी के किनारे संगीत की धुन हर दिशाओं में गूंजती है। रोशनी का मेले रौनक दुगना कर दिया जाता है, ठीक है। हिजला मेला के साथ कुछ अंधविश्वास भी जुड़े हैं। माना जाता है कि हिजला मेला का उद्घाटन जो भी, ऐसा बोलते हैं लोग कि हिजला मेला में जो भी नेता वगैरह उद्घाटन किया करते हैं, उस नेता के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाता है, जिसके वजह से हिजला मेला को कोई नेता उद्घाटन आज तक नहीं किए, बट जिसने किए उसने कुछ मुसीबत का सामना किया। इसका ऐतिहासिक सबूत भी दिया गया है। बोला जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए मेला का उद्घाटन करने के बाद उन पर 4 घोटाला का आरोप लगा था। लालू प्रसाद यादव ने मेला का उद्घाटन किया था, उद्घाटन के बाद उन पर 4 घोटाले का आरोप लगा था। इसी तरह स्टीफन मरांडी के उद्घाटन करने के बाद चुनाव हार गए थे। स्टीफन मरांडी ने एक बार उद्घाटन किए थे, वो चुनाव हार गए थे। इसी वजह से इसके बाद से बड़े नेता और अधिकारी मेला का उद्घाटन करने से कतराते हैं। तो आखिरकार हिजला मेला का उद्घाटन कौन करता है? स्थानीय ग्राम प्रधान करते हैं मेला का उद्घाटन। अब मेले का उद्घाटन स्थानीय ग्राम प्रधान करते हैं। इसके बावजूद हिजला मेला अपनी रौनक और महत्व को बरकरार रखे हुए है। यह मेला झारखंड की जनजातीय संस्कृति का प्रतीक है और लोगों के लिए मनोरंजन और जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ पे आपको अगर संथाल परगना के बारे में, संथाल जनजाति के बारे में, जितने भी क्या कहते हैं उसको, प्राचीन सभ्यता संस्कृति के बारे में आपको जानना है, तो वो आपको इस मेला में जा कर के जानकारी प्राप्त हो सकता है। हर वर्ष ये मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी तक चलता है। ये डेट आप नोट कर लें। इस वर्ष अभी समय है, आप चाहें तो इस मेला का आनंद ले सकते हैं। और
आगे की वर्ष में भी ले सकते हैं। फिर मिलता हूँ दोस्तों ऐसे ही कुछ जानकारी लेके, वीडियो लेकर के। सबसे अलविदा चाहूँगा, जोहार। कुछ भी त्रुटि या कुछ गलत हुआ हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे, और कुछ इसमें ऐड करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिथिल कुमार ऐसे ही वीडियो लाता रहेगा। सबको अलविदा, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।